गलती है किसकी? आखिरकार क्या सरकार रोक रही है, सरकार व्यवस्था नहीं दे पा रही है, या फिर सारा चीज जो है सरकार संस्थापक पर थोपना चाह रही है? संस्थापक जो है वो सरकार पर चाह रही है। 77 लोग 77 लोग, जो बस 77 लोग ही अभी तक आए हैं। हाँ अच्छा, आंकड़ा तो इससे ज्यादा का बताया जा रहा था। तो जो इसमें रहेगा वही। अच्छा, जो रजिस्टर में मेंटेन्ड है वही। अच्छा, रजिस्टर जो मेंटेन होता है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ लापरवाही भी किया जा रहा है? लोगों को ये भी नहीं पता है कि सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ मिल रही हैं। इसमें आप किसकी गलती कहेंगे, किसकी लापरवाही, और किसकी लापरवाही है? आपको क्या लग रहा है, लापरवाही होगी? या तो संस्थापक की लापरवाही होगी या फिर सरकार की लापरवाही होगी। व्यवस्था की यहाँ जो है ना, व्यवस्था जहाँ मिलेगा सरकारी कर्मचारी को वही ना व्यवस्था। व्यवस्थापक की गड़बड़ी है, सरकार की? सरकार की तो सरकार की तो टीम है। इतना ही टीम है। हम लोग को जहाँ सुविधा दीजिएगा सेवा करने के लिए वही ना हम सेवा करेंगे। अच्छा, तो लोगों को पता भी नहीं है। सर एक बात बताइए, जब जिम्मेवारी मिलती है तो जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना चाहिए। यहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती। नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनतक। अभी हम खड़े हैं नौबतपुर में। जी हाँ, वही नौबतपुर जहाँ पे बाबा का दरबार लगा है, जहाँ पे श्री हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। अभी हम प्राइवेट मेडिकल कैंप के पास खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर में पंचमुखी निशुल्क स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे जो है ये प्राइवेट कैंप लगाया गया है, प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट अस्पताल के द्वारा जो है ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पे प्राइवेट वालों की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था तो इन्होंने अपने हिसाब से किया है। इनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं यहाँ बेड लगाया गया है, उधर ओपीडी है, उस साइड ओटी है, और यहाँ पे जनरल वार्ड दिया गया है। इन्होंने अपने समर्थ के अनुसार से इनका जितना हो पाया इन्होंने उतना किया। जब हमने जनता से बात की, जब हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको सरकारी अस्पताल का पता नहीं है, उन्हें ये तक पता नहीं है कि दवाइयां कहाँ मिल रही हैं। बात ये बनता है कि जब कोई बहुत ही भारी समस्या आ जाएगी, अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, उस वक्त क्या लोग इस धूप की, इस तपती धूप में लोग क्या सरकारी कैंप खोजते फिरेंगे? क्या उन्हें इतनी व्यवस्था तक नहीं दी गई? कहां सरकार यहाँ कहां डगमगा गई? क्या सरकार को इस व्यवस्था को लेकर सोचना नहीं चाहिए था? सरकार क्यों कमजोर पड़ रही है ये कहना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं लोग का आना जाना यहाँ लगातार लगा हुआ है। यहाँ पे कई सारे लोग जो वो बैठे भी हुए हैं, और ना जाने कितने लोग बीमार हुए हैं। सूत्रों के हिसाब से ये भी पता चला है कि कुछ लोगों की जो है मृत्यु भी हो गई है। हालांकि इसका पुख्ता सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन सूत्रों के हिसाब से हमें ये पता चला है कि कुछ लोगों की जो है वो मृत्यु भी हो गई है, गर्मी की वजह से, ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, और बहुत ज्यादा लोगों की जो भीड़ है उसकी वजह से। अब हम आपको दिखाएंगे गवर्नमेंट का जो स्वास्थ्य व्यवस्था किया गया है, हम आपको वहां चल के दिखाएंगे। प्राइवेट अस्पताल की तरफ से जो भी व्यवस्था की गई थी, वो किस तरह से अपनी व्यवस्था को कायम रखे हुए हैं, और उन्हें भी क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जब प्राइवेट वालों को जब जगह दिया गया, तो एकदम अवश्य है कि सरकारी अस्पताल वालों को भी जगह दिया ही गया होगा। तो फिर हमें बताया गया कि सरकारी अस्पताल का जो व्यवस्था है वो इधर किया गया है। अभी हम लोग वहीं पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं रेफरल अस्पताल सह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, नौबतपुर पटना। यहाँ पे जो है सरकार के तरफ से व्यवस्था की गई है। हालांकि हम इससे पहले एक बार आए हुए थे, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उस तरफ जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ प्राइवेट मेडिकल कैंप लगा हुआ था। जब हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट वाले हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पैकेट में होगा, और हम अपने पॉकेट से खर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो है सारा जो ठिकरा है वो गवर्नमेंट अस्पताल या गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है उस पर डाल दी है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गवर्नमेंट के कुछ कर्मचारी है, जो अस्पताल के कर्मचारी है। अभी हम उनसे पूछेंगे कि हालांकि देखने वाली बात यह है कि गलती सरकारी कर्मचारियों की नहीं है, ना ही गलती ज्यादा संस्थापक की है। तो गलती है किसकी? आखिरकार क्या सरकार रोक रही है, सरकार व्यवस्था नहीं दे पा रही है, या फिर सारा चीज जो है सरकार संस्थापक पर थोपना चाह रही है, संस्थापक जो है वो सरकार पर सारा चीज थोपना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो है 13 मई से यहाँ पे चल रहा है ये कथा। तो 13 मई से जो कथा चल रहा है उतने दिन में, और आज हो गया है 16 मई, तो आज तक में कितने लोग जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं इस मतलब मेडिकल कैंप में? 77।
अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता। अच्छा, 77 लोग 77 लोग, जो बस 77 लोग ही अभी तक आए हैं। हाँ सदर। अच्छा, आंकड़ा तो इससे ज्यादा का बताया जा रहा था। जो इसमें रहेगा वही। अच्छा, जो रजिस्टर में मेंटेन्ड है वही। अच्छा, रजिस्टर जो मेंटेन होता है, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ लापरवाही भी किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, जो आता है उसका नाम लिखाता है। कल परसों भी जब हम लोगों ने न्यूज मतलब रिकॉर्ड किया था, जब हम लोग यहाँ आए थे, तो कल परसों जो स्थिति बहुत दयनीय थी लोगों की। हालांकि बहुत सारे लोग जो है बेहोश हो गए थे, वो गिर गए थे, और प्राइवेट वालों ने कहा कि सरकारी अस्पताल का जो भी व्यवस्था है वहां जाकर के बात कीजिए। तो कितने लोगों को ये भी नहीं पता है कि सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है वो कहाँ है, दवाइयाँ कहाँ मिल रही हैं। इसमें आप किसकी गलती कहेंगे, किसकी लापरवाही, किसकी लापरवाही है? आपको क्या लग रहा है किसकी लापरवाही है? देखिए सर, सरकारी कर्मचारियों पर सीधा सीधा नहीं थोप सकते हैं, लेकिन किसी की तो लापरवाही होगी, या तो संस्थापक की लापरवाही होगी या फिर सरकार की लापरवाही होगी। व्यवस्था की यहाँ जो है ना, व्यवस्था जहाँ मिलेगा सरकारी कर्मचारी को, वही ना व्यवस्था। व्यवस्थापक की गड़बड़ी है, और सरकार की? सरकार की तो, सरकार को तो टीम भेज ही दिए है। सरकार टीम, यहाँ इतना ही टीम है। हम लोग को जहाँ सुविधा दीजिएगा सेवा करने के लिए, वही ना हम सेवा करेंगे। अच्छा, तो लोगों को पता भी नहीं है सर। एक बात बताइए, जब जिम्मेवारी मिलती है तो जिम्मेवारियों को बखूबी निभाना चाहिए। यहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती नजर आ रही है सर। इतना भीड़ बढ़ा हुआ है, हालांकि कहा गया था कि 1 लाख से ऊपर लोगों का, 5 लाख से ऊपर आंकड़ा बताया गया था कि खाना का व्यवस्था होगा, हर चीज का व्यवस्था होगा, मेडिकल कैंप उनके लिए लगाया जाएगा। खैर, खाना का छोड़ दीजिए, आप लोग मेडिकल विभाग के लिए हैं। तो यहाँ पे जनता को ये तक पता नहीं चल पा रहा है कि सरकारी अस्पताल का जो जिम्मेवारी है वो किन्होंने लिया हुआ है, कहाँ दवाइयाँ। दवाई यही मिलती है, हॉस्पिटल बनाया गया है, बाहर लिखा हुआ है गेट पे। हम लोग को जो सरकारी गाड़ी है एम्बुलेंस, वो सारे मेला के पंडाल के चारों तरफ लगी। अच्छा, कितने एम्बुलेंस लगे हुए हैं? 15 एम्बुलेंस लगी हुई है। और आपको पता है कि मतलब एक दिन में कितने आदमी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? इकट्ठा मरीज जो आते हैं वहाँ, नहीं नहीं नहीं, पर डे मतलब लोग कितने आ रहे हैं ये पता है? ये अनुभव करने की चीज है, गिनती तो हो नहीं, 15 लाख से ऊपर लोग आ रहे अनुभव करने की चीज है। हैं। 15 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं, उसमें 15 एम्बुलेंस सर। आप देख सकते हैं, अभी हमने जब बात करने की कोशिश की, इन्होंने हालांकि अपने तरीके से इन्होंने जवाब दिया। इनका कहना है कि सरकार जो है वो, उन्होंने टीम भेजा, उन्होंने व्यवस्था भी दी, ठीक है, और आपको हम दिखाएंगे व्यवस्था जो। अच्छा, ये इतना ही दूर में जो व्यवस्था है, अच्छा आपको इतना ही दूर, सरकार की तरफ से इतना ही दूर? इतना है, सरकार की तरफ से नहीं मिला, संस्था की तरफ से मिला है। तो नहीं, एक बात बताइए, बिहार में अतिथि देवो भव ऐसा कहा जाता है ना, अतिथि देवो भव कहा जाता है। अगर आपके घर अगर 10 आदमी जुट जाते हैं तो उसकी तो व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप घर के मालिक हैं। जो हम लोग तो बाहर के हॉस्पिटल के ना स्टाफ है मैडम, जैसे हम लोग को जो व्यवस्था दिया जाएगा उसी में ना हम लोग कर रह करके कर देंगे। हम लोग तो अति निस्वार्थ सेवा भाव से हम लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में। लेकिन जो हम लोग को से सेवा लिया जाएगा वही ना हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, नहीं लग रहा है कि बहुत कम मतलब वो स्पेस दिया गया है, जगह बहुत कम दिया गया है? तो अब जो व्यवस्था दिया जाएगा उसी में ना हम लोग ड्यूटी करेंगे मैडम। व्यवस्थापक जगह दिए हैं, सरकार मतलब इसमें कोई रोल नहीं निभा रही है, सरकार का मतलब कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। सरकार जगह यहाँ जो दिया है उसी में हम लोग किसी तरह अरेंजमेंट किए हैं और सेवा दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि किसी तरह कोई पब्लिक को तकलीफ नहीं हो, हम लोग से अति निस्वार्थ सेवा से हम लोग सेवा कर दें। लोगों को पता कैसे चलेगा कि कैंप जो है वो कहाँ लगा हुआ है? ये हम लोग का टीम का आदमी जो है, मेडिकल टीम की आदमी, वहाँ चारों तरफ एम्बुलेंस स्टाफ लगा हुआ है। ठीक, जैसे ही किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से उठा के लाया जाता है यहाँ और सेवा दिया जाता है। और अति बॉडीगार्ड को ही की तो तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, बाबा का जो है कथा सुनी है? नहीं, तो बाबा को देखी भी नहीं है? नहीं देखे। आपको देखने का मौका नहीं मिला बाबा को? नहीं, कभी नहीं। कल जा रहे थे लेकिन इतनी भीड़ थी कि नहीं मौका मिल पाया। हम लोग को तो ड्यूटी करनी है ना, हम लोग को थोड़ी मौका है कि बाबा से भेंट करने जाए। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगता होगा आप लोगों का ना? एक्स्ट्रा ड्यूटी में आप लोगों को पे करता है या नहीं करता है सरकार? एक्स्ट्रा ड्यूटी में पे नहीं करता है, फिर भी यहाँ है, जो सैलरी उसी में इंक्लूडेड जी में है। मतलब इनको पे नहीं किया जा रहा है इस काम का, लेकिन फिर भी ये यहाँ तत्पर हैं। और यहाँ इनका यही कहना है, ये इस बात पर डटे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि पब्लिक को जितना कम से कम तकलीफ हो और जितना ज्यादा से ज्यादा उनकी सुरक्षा की जाए, हमारे तरफ से जो बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। ये कमरा आप देख सकते हैं, ये कमरा दिया गया है
मतलब सरकारी अस्पताल का व्यवस्था है वो ये कमरा है। ये कमरा हटा दिया जाए बेड तो यहाँ 2 बेड और लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ टीम को बैठने तक की जगह बस उतनी सी दी गई है। इस सीमित जगह में टीम को अपना काम करना है, ठीक है। और मुश्किल से मुश्किल यहाँ 2 बेड और लेगा तो 5 बेड हो जाएगा। लेकिन इनको इतना ही व्यवस्था दिया गया है और इसी व्यवस्था में जो है इनको जनता का सुरक्षा करना है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर आप मान लीजिए अगर यहाँ जनता को कुछ हो जाता है, अगर जनता बहुत विषम परिस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी को अटैक आ जाता है, कि कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, तो उस हालात में क्या करें, इसका सवाल, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि हमने बाहर जब बात किया तो बाहर के लोग जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। कोई सरकार पर बात फेंक रहा है, कोई संस्थापकों पर बात फेंक रहा है। आगे हम आपको और वीडियो में बताएंगे, आगे हम और लोगों से भी जानकारी लेंगे और आपको देंगे। सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य व्यवस्था किया गया, अभी हम लोगों ने आपको दिखाया अंदर जाकर के सरकार की तरफ से कितनी स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई थी। जब हम लोगों ने पता किया कि प्राइवेट वाले जब वहां कैंप लगा सकते हैं तो आप लोगों ने अंदर अपना जगह क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है संस्थापकों ने, जो है मठ के संस्थापक जो है उन्होंने ये जगह दिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट अस्पताल के लोगों को जब किसी ने वहां कैंप लगाने से नहीं रोका, तो फिर सरकारी अस्पताल के लोगों को कैंप लगाने से वहां कोई कैसे रोक सकता है? क्या सरकार की व्यवस्था वालों को, क्या सरकार के व्यवस्थापक को, इन लोगों को एसी की हवा खाने की आदत हो गई है या इन लोगों को कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है? इनके बयान से ये साफ साफ पता, इनका जो हम लोगों ने इनसे जब पूछा, जब कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों से, स्वास्थ्य कर्मचारियों से जब हमने पूछा, तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अब क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हमें इतना ही व्यवस्था दिया गया है, हमें वहां कैंप लगाने के लिए मना किया गया है। जो गौर करने वाली बात है कि आखिरकार क्यों झूठ बोलने पर मजबूर है सरकारी कर्मचारी। वहां 5 बेड बस लगाया गया है और 5 बेड में यहाँ 15 लाख से ज्यादा की तादाद में लोग आते हैं और उसमें से न जाने कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोगों को क्या हो जाता है। उसमें सिर्फ 5 बेड की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि 2 बेड सरकारी कर्मचारियों